पर्वतमाला की पहाड़ियों के कारण प्रदेश में पहले के मुकाबले रेतीली आंधियों की संख्या बढ़ गई है। बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2059 तक 21.64% वन भूमि की बस्ती में परिवर्तित होने का अनुमान है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में खनन माफिया की मौज। संरक्षित क्षेत्रों में बढ़ रहा अवैध खनन। बेशकीमती खनिज संपदा पर नजर। जिम्मेदार से ओहदेदार तक अवैध खनन में लिप्त। प्रदेश में खनन माफिया की मौज है। नेता, पुलिस और अधिकारियों के मजबूत गठजोड़ के चलते खनन माफिया के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे उनका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। खनन माफिया इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि अवैध खनन को रोकने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने में भी जरा भी नहीं चकते। यही वजह है कि खनन माफिया अब वन क्षेत्रों को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में प्रदेश की वन भूमि पर अवैध खनन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों की जुबानी वन अपराध की कहानी। 2022-23 में अवैध खनन के 989 मामले लंबित, 543 कोर्ट में। 2022-23 में अवैध खनन के 1075 नए मामले, 32 कोर्ट में। 2022-23 में अवैध खनन के 1289 मामले निस्तारित, 101 मामले कोर्ट में, जिन पर कार्रवाई का भी दावा किया जा रहा है। पिछले 2 साल में 2775 अवैध खनन के मामले आए। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना राशि वसूली गई। तो स्वाभाविक है कि अतिक्रमण हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे कटान हो और चाहे शिकार की घटनाएं हों, इन पर हमने सख्ती से लगाम कसी है। आपके ध्यान में है, इन चारों तरह के अपराध जो हुए हैं उनमें लोग पकड़े गए हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है और अभियान के रूप में हालांकि 3-4 बार इन सभी प्रकरणों में हमने चलाया है, लेकिन हम अभियान की बजाय इसको एक प्रक्रियागत रोजमर्रा की प्रक्रिया में इन बिल्ड कर रहे हैं। प्रदेश में वन विभाग एक तरफ स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर अवैध खनन माफिया प्रदेश के जंगलों को लगातार छलनी कर रहा है। वन विभाग की ओर से अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उससे अवैध खनन को रोक पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वन विभाग इस तरह के मामलों में तेजी से निस्तारण का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण अवैध खनन पर पूरी तरह से नकेल कसना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। विभाग के बाद बड़े सीमित संसाधन रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है कि राज्य सरकार ने इसको महसूस करते हुए इस साल के बजट में बहुत सारी घोषणाएं करी हैं, जिसमें वनों की सुरक्षा के संबंध में भी घोषणाएं की गई हैं और वन कर्मियों के, वन विभाग के संसाधनों पर भी ध्यान दिया गया है। अब संरक्षित वन क्षेत्रों में छिपी बहुमूल्य खनिज संपदा खनन माफिया के निशाने पर है। राजस्थान में स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों में अगर इस खनिज संपदा को नहीं बचाया गया तो प्रदेश के अंदर वनों और वन्य जीवों को बचाने के सपने को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार विभाग इस तरफ रुख करेंगे और प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में बची हुई बेशकीमती खनिज संपदा को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजसमंद जिले में लोग पानी के लिए जान दांव पर लगा रहे हैं। लोग मजबूरी में कुओं में उतरकर पानी भर रहे हैं। पानी की कीमत क्या है ये तो प्यासा ही बता सकता है। पानी के लिए लोग जान जोखिम में भी डालने से नहीं चूकते। ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं राजसमंद के ग्रामीण क्षेत्र से, जहां प्यास बुझाने के लिए लोग अक्सर जान हथेली में लेकर चलते हैं। राजसमंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र या राज्य सरकार की कितनी भी योजनाएं चल रही हों, मगर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर तमाम सरकारी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। जिले के कई ऐसे गाँव के लोगों को पानी के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि जल के लिए लोगों की जान जोखिम में है। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास पुठोल पंचायत के गुजरों की भागल में पिछले 3 साल से पेयजल की समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोग या तो निजी टैंकर मंगवाते हैं या उन्हें कुओं और हैंडपंपों पर भटकना पड़ता है। यहाँ के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कुओं से उतरकर पानी निकालते हैं, तो कई गांव रस्सी के सहारे आज भी सिंचाई कर पानी पी रहे हैं। नल कलेक्शन होने के बावजूद भी आज दिन तक इन नालों में पानी नहीं आया। गुजरों की भागल गांव में 2 हैंडपंप लगे हुए हैं। एक में पानी फ्लोराइड युक्त है और इसमें पानी भी कम है।
दूसरे में पानी कम होने से 10 से 15 मटके ही पानी आता है। इस कारण इस गांव के लोगों के लिए अंतिम विकल्प कुओं में उतरकर पानी लाना पड़ता है या फिर निजी टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। और ये बड़ी खबर झालावाड़ से। मकान में घुसकर मां बेटी से लूटपाट की गई। मुंह में कपड़ा ठूसकर चाकू की नोक पर ये लूट हुई। मंगलसूत्र समेत सोने के जेवर लूटकर फरार हो गए। कार में सवार होकर बदमाश आए थे। बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। नाकेबंदी के बाद बदमाश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए। पनवाड़ थाना क्षेत्र के बागोद गांव की एक घटना है। तो ये मां बेटी के साथ झालावाड़ में लूटपाट की गई है। बताया गया कि घर में घुसे, बंदी बनाया और मंगलसूत्र सोने के जेवरात चुराए, वहां से भाग गए। पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक पुलिस के पास ये जानकारी नहीं है ये कौन लोग थे, किस तरफ भागे हैं। हालांकि कहने को पुलिस ने नाकेबंदी करवाई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। तरुण हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। तरुण, नाकेबंदी के बावजूद बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे? जी बिल्कुल, इस सारी घटना के बाद जो लूटपाट हुई घर में घुसकर जो माँ बेटी के साथ, उसके बाद जब बदमाश मौके से फरार हो गए, उसके बाद उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को इस सारे मामले में बताया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाकाबंदी के प्रयास भी किए, जो संदिग्ध इलाके थे वहां पर अपने जवानों को भी दौड़ा, लेकिन बदमाश इनकी जो पकड़ थे उससे बाहर हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि ये लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है और जिले के अंदर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। 4 बदमाश जो थे वो वैन में सवार होकर आए थे और अचानक से वो घर के बाहर जो आंगन में जो माँ बेटी सोई हुई थी वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने चाकू की नोक पर इन माँ बेटी को लूट का शिकार बनाया। वो चिल्ला नहीं पाए, इसके लिए उनके कपड़ा ठूस कर उन लोगों को एक तरफ कर दिया और बाद में उन्होंने चाकू की नोक पर उनसे मंगलसूत्र और सोने के जो जेवर थे वो छीन लिए। इस सारे घटनाक्रम में जब उसकी बेटी ने भी जो बदमाशों का प्रतिकार किया तो उसको हाथ पर भी उन्होंने चाकू से वार कर दिया, जिसमें भी उसे चोट लगी है। फिलहाल जो पनवाड़ जो पुलिस है वो बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तरुण, लेकिन सवाल यह है कि जिस समय लूटपाट की जा रही थी, क्या आसपास के लोगों ने लूटपाट रोकने की कोशिश नहीं की? घर में बदमाश घुसे थे। इस सारे मामले में जो पीड़िता है उनका कहना यह है कि ये लगभग बहुत देर रात की घटना थी और लोग सोए हुए थे आस पड़ोस के लोग, और जब बदमाश घर में घुसे तो उन्होंने आते ही माँ बेटी को चाकू दिखाकर चुप कर दिया और बाद में उनके मुंह में कपड़ा लगा दिया। इसके कारण वो चिल्ला नहीं पाई और बदमाश ये सारी लूट की वारदात करके फरार हो गए। इस सारी घटना के बाद ही उन्होंने आसपास के लोगों को इस सारी घटना के बारे में बताया और फिर पुलिस वहां पर पहुंची थी। तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आरएलपी का प्रदर्शन। नागौर के मेड़ता में आरएलपी का हल्ला बोल। बजरी माफिया के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। नागौर के रियाबड़ी कस्बे में आरएलपी का प्रदर्शन। और ये खबर डीडवाना से। जिले की घोषणा के बाद अब मुख्यालय की लड़ाई। मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर डीडवाना में आंदोलन जारी है। डीडवाना, खुनखुना और छोटी खाटू में सफल बंद के बाद तोशिना कस्बे के व्यापारियों से संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया। कार्मिक रूप से बंद करवाए जा रहे बड़े कस्बों के बाजार। जिला मुख्यालय की मांग को लेकर संघर्ष समिति समर्थन जुटा रही है। संघर्ष समिति की 15 जून के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी है। जिले की घोषणा के बाद अब मुख्यालय की लड़ाई पूरे डीडवाना में शुरू हो चुकी है। जो भी आसपास के बड़े कस्बे हैं उन्हें जनसंपर्क के जरिए बंद करवाया जा रहा है। साथ ही साथ एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है अगर मांगे नहीं मानी गई तो।
तो डीडवाना में फिलहाल मुख्यालय की लड़ाई जिले की घोषणा के बाद, जबकि जिले की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोटा बूंदी के संसदीय क्षेत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खेल महोत्सव का आगाज किया। बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी खेल महोत्सव लोगों को जोड़ने का, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहा है। बड़ी संख्या में हर वर्ग और उम्र के लोग इन खेलों में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान स्पीकर बिरला ने इटावा को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तोहफा दिया। इटावा में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। है, उसमें ऊर्जा है, खेल के प्रति लगन है, उनको एक खेल महोत्सव के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर क्षेत्र में आगे हैं और दुनिया में आने वाले समय के अंदर जिस दिन खेल के अंदर दुनिया में आगे हो जाएंगे, भारत दुनिया से में सबसे आगे होगा। ये खेल में आगे होने के बाद भी सबसे आगे होगा, क्योंकि खेल के बाद हमारा जो नौजवान में जो सामर्थ्य, ऊर्जा, उत्साह, उमंग आएगा। कोटा में इन दिनों साड़ी चोर गैंग सक्रिय है, जो पलक झपकते कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए की साड़ियां साफ कर देते हैं। कोटा में कुछ ऐसी ही घटना को साड़ी चोर गैंग ने अंजाम दिया। इस गैंग में 5 महिलाएं और 1 पुरुष है, जो एक साथ किसी शोरूम में दाखिल होते हैं और लाखों की कीमत वाली साड़ियों को पसंद करते हैं। बाद में एक महिला 2 साड़ियां शोरूम मालिक की निगाहों के इधर उधर होते ही अपनी साड़ी में छुपा लेती हैं और बिना कुछ लिए वहां से गायब हो जाती हैं। कोटा के गुमानपुरा इलाके में साड़ी चोर गैंग एक शोरूम में पहुंची और इस वारदात को अंजाम दिया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से साड़ियों की चोरी कर रही है। और बताया ये जा रहा है, जो व्यापारी है जहां पर ये साड़ी चेक की जा रही है, बताया ये जा रहा है कि वहां पर 12 लाख रुपए की साड़ियां इन्होंने चुरा ली। और इस गैंग में 5 महिलाएं हैं जो अलग अलग पहुंचती हैं, साड़ियां देखती हैं, साथ में 1 पुरुष है। और जब व्यापारी को पता चला कि उसकी बहुत सी साड़ियां गायब हैं, उसने सीसीटीवी को चेक किया और तब पता चला कि अपनी ही साड़ियों के अंदर ये दूसरी साड़ियां लेकर चली गई। हालांकि इन्होंने एक भी साड़ी इस व्यापारी से नहीं खरीदी। और ये खबर कोटा से। कोटा के सीबी गार्डन में 2 गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे गुट के युवकों को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब इनकी तलाश कर रही है। और ये आपस में लड़ाई और तस्वीरों में नजर आ रहा है, एक पार्क में ये लड़ाई यहां पर हो रही है। और ये वीडियो वहां पर खड़े किसी शख्स ने बनाया और इसे कोटा में वायरल कर दिया। अब पुलिस इन आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये कौन लोग थे? यूपी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर पुलिस का बुलडोजर चलने लगा है। इस कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने सतीपुरा गांव में हिस्ट्री शीटर मणि सिंह के अवैध अतिक्रमण को हटाया। जंक्शन थाना अधिकारी नरेश गैरा ने बताया कि हिस्ट्री शीटर मणि सिंह ने सतीपुरा ग्राम पंचायत की जगह पर अतिक्रमण किया हुआ था और आज हनुमानगढ़ टाउन और महिला थाना पुलिस के साथ पुलिस ने अतिक्रमण को हटाया। साथ ही पुलिस ये जानकारी भी जुटा रही है कि और किन अपराधियों ने इस तरह से अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर मणि सिंह पर नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं और फिलहाल वो फिरौती मामले में जेल में बंद है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का हिस्ट्री शीटर है जो मणि सिंह उर्फ मणिया,
जो अभी फिरौती के मामले में जेल में बंद है। ऐसी सूचना मिली थी कि उसके द्वारा सतीपुरा के अंदर बड़ी कीमती ज़मीन है जो उसको कब्जा किया हुआ है पिछले 5-6 साल से, और यही अवैध गतिविधियां भी संचालित करता था। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में दुकान को लेकर हुए विवाद में पिता ने अपने बेटे और बहू पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दरअसल पूरा मामला संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ है। नेमी चंद ने एक दुकान पोते दीपांशु को दान कर दी थी। इसके बावजूद दीपांशु के पिता राजेंद्र उस दुकान पर कब्जा जमाकर बैठा था। दीपांशु और उसकी पत्नी दुकान पर गए तो उसके पिता ने हमला कर दिया। इस दौरान दीपांशु की मां, भाई और बहन भी मौके पर पहुंच गए। दंपति के साथ मारपीट की गई। इसका वीडियो लोगों ने बनाया जो कि अब वायरल हो रहा है। दीपांशु ने इस संबंध में लक्ष्मणगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो ये पारिवारिक झगड़ा था जिसमें पिता ने पुत्र और पुत्रवधू पर हमला किया। पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला है और इस पूरे झगड़े का वीडियो जो कि सरे बाजार हुआ है, इसका वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया और अब ये वीडियो अलवर में वायरल हो गया है। इस पूरी घटना को पुलिस में रिपोर्ट करवाया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।